अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए क्षेत्र से F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का विशाल बेड़ा तैनात कर दिया है। दरअसल एक ओर जहां जिनेवा में कूटनीतिक बातचीत जारी है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तैयारियां तेज कर दी है। अमेरिका ने जॉर्डन और सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यदि समझौता विफल होता है तो परिणाम गंभीर होंगे। ट्रंप ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो समझौता न होने के परिणामों को भुगतना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने अत्याधुनिक F-35 और F-22 लड़ाकू विमानों और सहायक विमानों की बड़ी संख्या में भेज दिया है। आक्रमणकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों से लदा एक दूसरा विमान वाहक पोत भी क्षेत्र की ओर रवाना हो चुका है। इसके अलावा बड़े हवाई अभियानों को संचालित करने के लिए आवश्यक कमान और नियंत्रण विमान भी आ रहे हैं। अमेरिकी सेना द्वारा ईरान पर हमला से पहले अब केवल राष्ट्रपति ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार है, यानी अमेरिका किसी भी समय ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से अभी ये साफ नहीं किया गया है कि वो ईरान पर हमला करना चाहते हैं या नहीं, और अगर हमला करते हैं तो इसका उद्देश्य ईरान को पहले से कमजोर परमाणु कार्यक्रम को रोकना और उसकी मिसाइल शक्ति को नष्ट करना होगा, या फिर शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना होगा। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि अमेरिकी वायुसेना द्वारा दर्जनों लड़ाकू जेट और सहायक विमान जॉर्डन में मोस्फक स्वाल्टी एयरबेस और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात किए जा चुके हैं, जबकि और भी विमान रास्ते में हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इनमें F-35, F-15, F-16 और F-22 रैप्टर स्टील्थ लड़ाकू जेट, E-3 एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम और E-11 बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड्स विमान शामिल हैं। यही नहीं, अमेरिका की नौसेना पर भी पूरी तरीके से तैयारी है और पूर्वी मध्य भूसागर में 13 जहाज तैनात किए हैं, जिनमें विमान वाहक पोत, US अब्राहम लिंकन और बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करने में सक्षम 9 विध्वंस पोत शामिल हैं। परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों को और क्षेत्र टकराव को लेकर भी दोनों देशों के बीच संवेदनशील माहौल बना हुआ है। इसी तनातनी के बीच अमेरिका ने बातचीत का दरवाजा खोलने का भी संकेत दिया था। ऐसे नाजुक मोड़ पर ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई का पवित्र शहर क़ोम पहुंचना भी एक धार्मिक दौरा माना नहीं जा रहा था, बल्कि एक संभावित बड़े रणनीतिक फैसलों से पहले मजहब और वैचारिक समर्थन मजबूत करने के लिए एक अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा था। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक क़ोम जो शिया धार्मिक नेतृत्व और वैचारिक प्रतिष्ठान का सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है, ऐसे समय में वहां का दौरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत भी दे रहा है। आमतौर पर ऐसे दौरों को किसी बड़े नीतिगत फैसले से पहले धार्मिक नेतृत्व को विश्वास में लेने, आंतरिक एकजुटता दिखाने और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच तालमेल का संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। से बाहरी दुनिया, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी सियासी संकेत माना जा रहा है कि ईरान का राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व अहम मुद्दों पर एकजुट है।